हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम फाइंड करने वाले हैं कि किसी भी बार मैग्नेट के नॉर्थ पोल या साउथ पोल की वजह से उसके आसपास किसी भी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड या मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ कितनी होती है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मान लेते हैं कि हमारे पास एक बार मैग्नेट है जिसकी पोल स्ट्रेंथ है स्मॉल एम। हम जानते हैं कि किसी भी बार मैग्नेट के चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड होता है। अगर इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कोई दूसरा मैग्नेट या कोई करंट कैरिंग वायर आता है तो उसके ऊपर एक मैग्नेटिक फोर्स लगता है। अगर इस मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी तो इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आने वाले किसी दूसरे मैग्नेट के ऊपर मैग्नेटिक फोर्स भी ज़्यादा लगेगा। और अगर इस मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ कम होगी तो इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आने वाले किसी दूसरे मैग्नेट के ऊपर मैग्नेटिक फोर्स भी कम लगेगा। यानी कि यहाँ पे एक सिंपल सी बात हमको समझ में आती है कि अगर हम किसी भी रीजन में मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ कैलकुलेट करना चाहते हैं तो इसे हम मैग्नेटिक फोर्स की टर्म्स में कैलकुलेट कर सकते हैं। तो चलिए मान लेते हैं कि इस बार मैग्नेट के इस नॉर्थ पोल से आर डिस्टेंस पे ये कोई पॉइंट है जहां पे हमको मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड या मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ कैलकुलेट करनी है। तो इसके लिए सबसे पहले हमें इस पॉइंट के ऊपर एक हाइपोथेटिकल नॉर्थ पोल एज्यूम करना होगा जिसकी पोल स्ट्रेंथ 1 होगी। यहाँ पे हमने इस नॉर्थ पोल को हाइपोथेटिकल कहा है। इसका रीजन ये है क्योंकि हम जानते हैं कि मैग्नेट हमेशा डायपोल की फॉर्म में ही होती है। किसी भी मैग्नेट के नॉर्थ पोल और साउथ पोल को सेपरेट नहीं किया जा सकता, या सिंपली हम कह सकते हैं कि मैग्नेटिक मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करते हैं। इसलिए हमने इस नॉर्थ पोल को हाइपोथेटिकल कहा है। इस नॉर्थ पोल को हमने सिर्फ इस पॉइंट के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ कैलकुलेट करने के लिए ही एज्यूम किया है। तो यहाँ पे अगर हमें इस पॉइंट के ऊपर इस नॉर्थ पोल की वजह से मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ कैलकुलेट करनी है तो इसके लिए हम इस हाइपोथेटिकल नॉर्थ पोल के ऊपर इस बार मैग्नेट के इस नॉर्थ पोल की वजह से लगने वाले मैग्नेटोस्टैटिक फोर्स को कैलकुलेट करेंगे। बार मैग्नेट के इस नॉर्थ पोल की वजह से इस यूनिट पोल स्ट्रेंथ के हाइपोथेटिकल नॉर्थ पोल के ऊपर जितना भी मैग्नेटिक फोर्स लगेगा उस फोर्स का मैग्नीट्यूड ही इस पॉइंट के ऊपर इस नॉर्थ पोल की वजह से मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ या मैग्नेटिक फील्ड के मैग्नीट्यूड के इक्वल माना जाएगा। यानी कि मैग्नेटिक फील्ड के अंदर किसी भी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ के लिए हम कह सकते हैं द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पॉइंट इज डिफाइंड एज द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय ए हाइपोथेटिकल यूनिट नॉर्थ पोल प्लेस्ड एट दैट पॉइंट। अब इस यूनिट पोल स्ट्रेंथ के हाइपोथेटिकल नॉर्थ पोल के ऊपर इस मैग्नेट के नॉर्थ पोल की वजह से कितना मैग्नेटोस्टैटिक फोर्स लगेगा इसको कैलकुलेट करने के लिए हम कूलाम्ब्स लॉ यूज करेंगे। कूलाम्ब्स लॉ के अकॉर्डिंग किन्हीं भी दो मैग्नेटिक पोल्स के बीच में लगने वाले मैग्नेटोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला होता है F इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। यहाँ पे m1 और m2 उन दोनों मैग्नेटिक पोल्स की पोल स्ट्रेंथ है जिनके बीच में लगने वाला मैग्नेटोस्टैटिक फोर्स हम कैलकुलेट कर रहे हैं, और यहाँ पे r उन दोनों मैग्नेटिक पोल्स के बीच की डिस्टेंस होती है। अब यहाँ पे इस डायग्राम के अंदर हम देख सकते हैं कि इस मैग्नेट के नॉर्थ पोल की पोल स्ट्रेंथ है स्मॉल m और इस हाइपोथेटिकल नॉर्थ पोल की पोल स्ट्रेंथ है 1, और इन दोनों मैग्नेटिक पोल्स के बीच की डिस्टेंस है स्मॉल r। तो यहाँ पे इस हाइपोथेटिकल नॉर्थ पोल पे लगने वाले मैग्नेटोस्टैटिक फोर्स का मैग्नीट्यूड होगा F इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m इंटू 1 अपॉन r स्क्वायर। और जैसा कि हम जानते हैं कि इस यूनिट पोल स्ट्रेंथ के हाइपोथेटिकल नॉर्थ पोल के ऊपर इस मैग्नेट के नॉर्थ पोल की वजह से जितना भी मैग्नेटोस्टैटिक फोर्स लगता है उस फोर्स का मैग्नीट्यूड ही इस पॉइंट के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ के इक्वल माना जाता है। यानी कि इस बार मैग्नेट के नॉर्थ पोल की वजह से इससे आर डिस्टेंस पे इस पॉइंट के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को लिखा जा सकता है B इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m अपॉन r स्क्वायर। यहाँ पे m उस मैग्नेटिक पोल की पोल स्ट्रेंथ होती है जिसकी वजह से हम मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ कैलकुलेट कर रहे होते हैं, और यहाँ पे r उस मैग्नेटिक पोल से पॉइंट की डिस्टेंस होती है जहाँ पे हमको मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ कैलकुलेट करनी होती है। और यहाँ पे ये जो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई है ये कांस्टेंट होता है जिसे मैग्नेटोस्टैटिक कांस्टेंट कहा जाता है। अगर इस मैग्नेट के चारों तरफ एयर या वैक्यूम है तो इस मैग्नेटोस्टैटिक कांस्टेंट की वैल्यू होती है 10⁻⁻⁷ वेबर पर एम्पियर मीटर। यहाँ पे इस म्यू नॉट को हम मैग्नेटिक परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस कहते हैं। मैग्नेटोस्टैटिक कांस्टेंट की वैल्यू मैग्नेट के चारों तरफ जो मीडियम होता है उसके ऊपर डिपेंड करती है। अलग अलग टाइप की मीडियम्स के लिए इस मैग्नेटोस्टैटिक कांस्टेंट की वैल्यू भी अलग अलग होती है। जिस मीडियम की मैग्नेटिक परमिएबिलिटी ज़्यादा होगी उस मीडियम के लिए मैग्नेटोस्टैटिक कांस्टेंट की वैल्यू भी ज़्यादा होगी। हम जानते हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो अगर हमें इस पॉइंट के ऊपर इस मैग्नेट के नॉर्थ पोल की वजह से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैलकुलेट करनी हो तो ये हम कैसे कैलकुलेट करेंगे।
तो यहाँ पे हमको याद रखना है कि इस हाइपोथेटिकल नॉर्थ पोल के ऊपर इस मैग्नेट के नॉर्थ पोल की वजह से जिस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा उस फोर्स की डायरेक्शन ही इस पॉइंट के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कंसिडर की जाएगी। हम जानते हैं कि किन्हीं भी दो मैग्नेट्स के लाइक पोल्स हमेशा एक दूसरे को रिपेल करते हैं, यानी कि यहाँ पे इस मैग्नेट का ये जो नॉर्थ पोल है ये इस हाइपोथेटिकल नॉर्थ पोल को रिपेल करेगा, यानी कि इस हाइपोथेटिकल नॉर्थ पोल के ऊपर इस मैग्नेट के नॉर्थ पोल की वजह से जो मैग्नेटोस्टैटिक फोर्स लगेगा वो बाहर की तरफ लगेगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि किसी भी मैग्नेट के नॉर्थ पोल की वजह से उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन होती है वो नॉर्थ पोल से आउटवर्ड डायरेक्शन में होती है। अगर इस मैग्नेट के नॉर्थ पोल की जगह साउथ पोल होता तो ये इस हाइपोथेटिकल नॉर्थ पोल को अट्रैक्ट करता। उस सिचुएशन में इस हाइपोथेटिकल नॉर्थ पोल के ऊपर लगने वाले मैग्नेटोस्टैटिक फोर्स की डायरेक्शन इनवर्ड होती, यानी कि किसी भी मैग्नेट के साउथ पोल के लिए उसके चारों तरफ जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है वो इनवर्ड होती है। तो किसी भी मैग्नेटिक पोल की वजह से उसके आसपास किसी भी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैलकुलेट करने के लिए हम उस पॉइंट के ऊपर एक हाइपोथेटिकल नॉर्थ पोल रखेंगे। अब उस हाइपोथेटिकल नॉर्थ पोल के ऊपर उस मैग्नेटिक पोल की वजह से जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फोर्स लगेगा उस मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन को ही हम मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कंसिडर करेंगे। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हम इस तरीके से भी याद रख सकते हैं कि किसी भी मैग्नेट के नॉर्थ पोल की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है वो हमेशा आउटवर्ड होती है और मैग्नेट के साउथ पोल की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है वो हमेशा इनवर्ड होती है। तो गाइज इस वीडियो में हमने सीखा कि किसी भी मैग्नेटिक पोल से r डिस्टेंस पे मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ होती है B इक्वल्स टू μ0/4πm/r², जहाँ पे m का मतलब है उस मैग्नेटिक पोल की पोल स्ट्रेंथ और r उस मैग्नेटिक पोल से पॉइंट की डिस्टेंस होती है जहाँ पे हमको मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ कैलकुलेट करनी होती है। तो गाइज आई होप आप लोगों को ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट्स हैं तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं आपके कमेंट्स और डाउट्स का ज़रूर रिप्लाई करूंगा। तो मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।